हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो आज जो है 26 दिसंबर है और दिन जो है सोमवार है। और मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत जो है दोपहर के 1 बजे से कर रही हूँ। और तो चलिए, मैंने अब तक जो जो किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पर जो है मैंने एक तरफ गोभी की सिंपल सी भुजिया बना रही हूँ जो मैंने पहले ही छौंक दिया था। और अब यहाँ मैं चावलों को भूनने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए कढ़ाई में तेल और तेल के बाद थोड़ा सा ज़ीरा। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ढेर सारा लहसुन और साथ ही डाला है प्याज और हरी मिर्च को भी डाल दिया है। और यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ। चावलों को भूनने के लिए मैंने गोभी और थोड़ा से मटर का इस्तेमाल किया था। सीज़न भी गोभी का है, मटर का है, तो जहाँ तक रहती है डिमांड भी और घर में सब पसंद भी करते हैं, तो उनके हिसाब से मैं ये चावल को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ जो है सिंपल प्लेन भुजिया बनाऊँगी और साथ ही मैं चावलों को भूनने के लिए गोभी और मटर का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ क्लिप थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आगे पीछे हो गई थी, और जिसे देखने के बाद मैं ठीक करने की कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने एडिट कर दिया था। पता नहीं कैसा ख़्याल में खोई हुई थी कि मैंने चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और गलतियां होने से ही इंसान उसे सुधारने की कोशिश करता है और सजग रहता है। तो चलिए, आप इस गलती के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। यहाँ फिर से मैं दोबारा से उसमें हींग वगैरह सब डालना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ मेरी प्लेन गोभी की भुजिया है। तो कुछ इस तरह उल्टे सीधे कारनामे करने के बाद जो है मेरे व्लॉग में आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा आगे मैं क्या क्या करती हूँ। और इस गलती को आप लोग इग्नोर कीजिएगा मेरी। तो बस इस तरह से आज दोपहर का काम था। और मोबाइल एक ही है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है सब चीज़ें मैं मैनेज करने में, क्योंकि इसी पे सब काम चलता है। और यहाँ खाने में पापड़ की डिमांड हो गई थी, तो अब उसके लिए कढ़ाई क्या बैठाऊँ मैंने तवे पे ही थोड़ा सा तेल ले लिया है और इस तरह से पापड़ों को पलटते हुए मैं सेक लूँगी। ज़्यादा नहीं सेके थे मैंने, 2 या 3 ही करे थे। और इस तरह से तैयारी होगी। साथ ही मैंने रोटी बना के रख ली है। खाना अब निकलने ही वाला था। ये खाना बनने के बाद सब कुछ होने के बाद जो है अचानक से डिमांड हुई पापड़ों की। तो बस इस तरह से झटपट वाला काम है। अब इसके लिए कढ़ाई बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार तो मैं इसमें मिर्चें भी फ्राई कर लेती हूँ, नींबू वाले मिर्चे जो होते हैं वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, ये रही हमारे सोमवार की लंच की थाली कह लीजिए, प्लेट कह लीजिए। फ्राइड राइस है, पापड़, आलू मटर की गोभी मटर की भुजिया। और उसके बाद सीधे मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। यहाँ मैंने चाय बैठा रखा है। चाय का पैन मेरा दरअसल टूट गया है और काफ़ी दिन से सक नहीं पा रही हूँ कि मैं उसे बनवाने के लिए हस्बैंड को दे सकूँ। और यहाँ रात के 9 बज रहे हैं। बिटिया रानी साथ में बैठी हुई थी मेरे। और आज मैंने इन सब के छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, कुछ ना कुछ चटर पटर इन्हें चाहिए। तो यहाँ मैंने ठेकुए की तैयारी कर रखी है, जिसका साँचा लेकर मैं बैठी हूँ। तो आज मेरा यही काम है कि सबसे पहले जो है मैं कुछ एक ऐसा बना के रख दूँ ताकि जब भी इन्हें भूख लगे तो इनके पास चीज़ें रहें। रोटियां गरम अच्छी लगती है, पर ठेकुए वगैरह जो है हफ्ता 10 दिन आराम से चल जाते हैं। और शुरू से मैंने अपने घर में मायके में यही देखा था, मम्मी ठेकुआ, लड्डू, नमकीन सब घर पे ही बनाया करती थी। उतना तो मैं नहीं सक पाती हूँ, पर ठेकुआ जो है मेरे घर में सब पसंद भी करते हैं। खस्ता कह लीजिए, ठेकुआ कह लीजिए। और मैं इसे बना के रख दिया करती हूँ। जब इस तरह से बच्चों की छुट्टियाँ चलती रहती हैं तो मुझे भी आराम पड़ता है। तो अपने आराम और बाकी सबके खाने का ध्यान रखकर मैं इस तरह की चीज़ें बना के अक्सर रख दिया करती हूँ, ताकि किसी को भी दिक्कत परेशानी नहीं हो और सब अपना काम प्रॉपर से करते रहें और मुझे ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि घर पे रहो तो भूख ज़्यादा लगती है। तो यहाँ मैं और बिटिया रानी बैठ के बना रहे थे और अब तलने का कार्यक्रम शुरू किया है मैंने। तो बस यहीं तक रखूँगी व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो मेरे नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप मेरे हाथ के बने हुए ठेकुए एंजॉय कीजिएगा और अपनी दोस्ती को पक्का कीजिएगा। मेरे साथ अपना साथ सहयोग बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। यहाँ साथ के साथ किचन का काम को समेटते हुए भी चल रही हूँ, नहीं तो फिर काम का पहाड़ बन जाता है और फिर करने का मन भी नहीं होता। देख के ही लगता है कि हे भगवान, ये सब किसने कर दिया।
जो कि ठंडी में मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ होता होगा, देख के ही लगता होगा ये भगवान कितना बढ़िया है काम। तो बस इसी तरह मैं अपने काम को समेटते हुए चल रही हूँ। और यहाँ जो है मेरे ठेकुए तलने के लिए स्टार्ट हो गए थे, जिनको तलने में ही मुझे 11 साढ़े 11 हो गया था। और क्योंकि लो फ्लेम पे तले जाते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है इन्हें तलने में, धीरे धीरे होते रहते हैं। तो बस इस तरह से मैंने अपना सोमवार मनाया। सब घर पर हैं और सभी का ख्याल रखना ज़रूरी भी है। तो बिस्किट और नमकीन तो हर जगह मिल जाते हैं, पर इसमें माँ का प्यार भी रहता है और केयर भी रहती है। बिस्कुट और नमकीन नुकसान कर सकते हैं, पर घर की बनाई चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग ये सब चीज़ें अपने घर में खाते आए हैं। मेरी माताजी, मतलब मेरी मम्मी, ये अक्सर बना के रख दिया करती थी और हम लोग एंजॉय भी करते थे। और वही स्वाद जो है मेरे बच्चों को भी मिला है, वो भी भरपूर खाते हैं और उन्हें भी फिर मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मम्मी भूख लगी है कुछ बना के दीजिए। तो मैं ये सब चीज़ें अक्सर अपने घर में छुट्टियों के समय ज़रूर करके रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने शेयर किया, जैसा भी मैंने किया, तो अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। आइए आप भी इंजॉय कीजिए ठेकुआ और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग।